अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब भी तुम अल्लाह से मांगो वो अंतुम मूकिनून बिल इजाबा, यकीन के साथ मांगा करो, यकीन के साथ यानी शक की बुनियाद पे नहीं। हम जितना यानी दवा पे एतमाद करते हैं उससे कहीं ज्यादा हमें दुआ के ऊपर एतमाद करना चाहिए, क्योंकि दवा भी तब शिफा बनती है जब अल्लाह की तरफ से हुक्म और इज़्न होता है। जिस्म के दर्दों के लिए बहुत ही कमाल नुस्खा है, इंतहाई मुख्तसर अज्जा पर मुश्तमिल है। बहुत सारी कीमती अद्वियात के इस्तेमाल के बाद अगर इफाका ना होता हो तो ये एक बेहतरीन टोटका है। इसे इस्तेमाल करके इसे आज़मा कर देख लीजिए, इंतहाई कमाल चीज़ है। जिस्म के दर्द, नाक का दर्द, कान का दर्द, सर का दर्द ख़ास तौर पर, उसमें ये बहुत ही मुफीद साबित होता है। 2 तोला नौशादर अच्छी तरह बारीक कर लें और 2 माशा काफूर अलहदा बारीक करके उसमें शामिल करें और फिर इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह बारीक कर लें और शीशे की बोतल में डाट लगाकर महफूज रखें। सर दर्द के लिए 2 चुटकी सूंघ लें जैसे नस्वार सूंघी जाती है, और दाढ़ के दर्द के लिए 1 चुटकी अच्छी तरह दाढ़ पर या जिस दांत में दर्द हो उस पर मलें और 2 मिनट के लिए मुंह नीचे करके बैठ जाएं। इंशाअल्लाह इससे जो भी कसाफत होगी, जो मैल कुचैल होगी, वो ज़ायल हो जाएगी। दर्द जो शदीद और बेताब करने वाला दर्द है, इससे इंशाअल्लाह काफूर हो जाएगा। मरीज के जिस भी जिस्म के हिस्से पर दर्द होगा उस पर हाथ रखेंगे और 3 दफा बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे और फिर ये दुआ पढ़ेंगे, अऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा तजिदु व तुहादिरु। अपने लिए जब हम दुआ करेंगे तो अपने सर पर, अपने हाथ पर, बाजू पर, जिस भी जगह पर दिल में किसी भी जगह पे दर्द है वहां पे हाथ रख के पढ़ेंगे, अऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहादिरु, 3 दफा बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद। और अगर किसी मरीज को हमने दम करना है तो उसके लिए हाथ रखकर 3 दफा बिस्मिल्लाह पढ़ के अऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा तजिदु व तुहादिरु। इस दुआ में सबसे जो बड़ी कमाल की बात है वो ये है कि हम अल्लाह से अल्लाह की पनाह तलब करते हैं बीमारी के शर से, जो अभी हम महसूस करते हैं या जिस बीमारी का हमें अंदेशा होता है। यानी हिफ्ज़ मातकद्दम के तौर पर हम किसी बड़ी से बड़ी बीमारी का अगर खतरा महसूस कर रहे हैं, यानी हम एक चीज को हम महसूस करते हैं, एक चीज हमें तकलीफ दे रही है और एक वो तकलीफ है जिसका हमें पता नहीं लेकिन वो हम तक आना चाहती है, हम तक पहुंचना चाहती है, हमें वो यानी नुकसान उससे हो सकता है, तो हम अल्लाह ताला की पनाह में आ जाते हैं इस दुआ की बरकत की वजह से कि हम उस बीमारी से भी बच जाते हैं। इसलिए हमें दवा के साथ दुआ का भी एहतिमाम करना चाहिए, लेकिन दुआ में एक शर्त यह है, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब भी तुम अल्लाह से मांगो वो अंतुम मूकिनून बिल इजाबा, यकीन के साथ मांगा करो, यकीन के साथ यानी शक की बुनियाद पे नहीं। हम जितना यानी दवा पे एतमाद करते हैं उससे कहीं ज्यादा हमें दुआ के ऊपर एतमाद करना चाहिए, क्योंकि दवा भी तब शिफा बनती है जब अल्लाह की तरफ से हुक्म और इज़्न होता है।